तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे हेलो वेरिएंस। हेलो वेरिएंस क्या होता है? जब किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से किसी हाइड्रोजन को हटा दें। कौन सा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसमें से हम H को हटा दें और कोई हेलोजन समूह जोड़ दें। ठीक है, X का मतलब हेलोजन, मतलब या तो फ्लोरीन या क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें से जो भी लेना हो उसको हम लगा दें तो क्या हो जाएगा? ये हमारा जो बन जाएगा वो हो जाएगा हेलो एरेन, हेलो एरेन्स। ठीक है, तो जब किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से किसी हाइड्रोजन को हटा करके कोई हेलोजन जोड़ दें तो हमें मिल जाता है हेलो एरेन्स। मान लो कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले लें, यहाँ पे जैसे हमने लिया बेंजीन C6H6, बेंजीन। तो बेंजीन में अगर हम इसका रिएक्शन करा दें क्लोरीन के साथ में, ठीक है, तो यहाँ पर जो क्लोरीन है इसमें से जो एक हर जगह पे क्या होता है? H होता है, तो किसी एक H को हटा दें तो ये हो जाएगा HCl प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक हेलोजन समूह आके जुड़ जाएगा तो यहाँ पे ये बन जाएगा Cl लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन या फिर हेलो एरीन भी कहते हैं इसको। ये हो जाएगा क्लोरो बेंजीन हेलो एरेन्स। ठीक है, तो बस परिभाषा आप लोग चाहें तो लिख लें कि जब किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से किसी हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके कोई हेलोजन समूह आगे जोड़ता है तो इस तरह के यौगिकों को हेलो एरेन्स कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या हम नामकरण के बारे में देखते हैं कि नाम कैसे लिखा जाएगा, तो उसको देखा जाए तो जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो ये है, इसका नामकरण करना है तो यहाँ इधर हमने क्या लिखा है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिख दिया है। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हमने लिया है बेंजीन और ये क्या है? टॉलुइन। ठीक है, तो बेंजीन में हमने क्या किया? किसी एक हाइड्रोजन को हटा करके हेलोजन समूह लगा दिया। तो इसमें कौन सा हेलोजन लगा है बेंजीन में? यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो बेंजीन। इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन। ये क्या है? इसका नाम आयोडो बेंजीन। और यहाँ पे देखो दो क्लोरीन लगे हैं तो यहाँ पे नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 6। तो 1 पे भी लगा है, 2 पे भी लगा है, तो 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। और यहाँ पर भी नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 6। तो किस पे क्लोरीन लगा है? 1 पे लगा है, 4 पे लगा है, तो 1 4 डाई क्लोरो बेंजीन। फिर इसके बाद में इसका नंबर, जैसे यहाँ पे ये टॉलुइन था, जब बेंजीन रिंग पे CH3 लगा हो तो टॉलुइन होता है, तो टॉलुइन में यहाँ पे हमने लगा दिया Cl। तो अगर इसका नंबरिंग करें तो यह जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 पे क्या लगा है? क्लोरो, और क्या है? टॉलुइन है, तो 2 क्लोरो टॉलुइन। फिर इसका नाम 1 2 3 4 5 6, तो 4 क्लोरो टॉलुइन हो जाएगा इसका नाम, 4 क्लोरो टॉलुइन। और इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। तो कितनी जगह पे क्लोरीन लगा है? 2 पे लगा है, 4 पे लगा है और 6 पे लगा है, तो 2 4 6 ट्राई क्लोरो टॉलुइन, ट्राई क्लोरो टॉलुइन हो जाएगा। और अगर हम इसका IUPAC नामकरण लिखें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये तो IUPAC था, कॉमन नेम लिखें तो देखो ये क्या हो जाएगा? क्लोरीन कहाँ पे लगा है? अगर ये मेन चेन है तो यहाँ पे इसको कहा जाता है आर्थो, ये आर्थो है, ये क्या है? मेटा
ये दोनों मेटा होंगे और ये पैरा होता है, तो इसका और नाम क्या हो जाएगा? क्लोरीन कहाँ पे लगा है? आर्थो पे लगा है, तो आर्थो क्लोरो टालोइन भी कहते हैं इसको, आर्थो क्लोरो टालोइन। यहाँ पे क्लोरीन कहाँ पे लगा है? नीचे लगा पैरा पोजीशन पे, तो पैरा क्लोरो टालोइन हो जाएगा इसका नाम, या पैरा क्लोरो टालोइन। इसका नाम क्या हो जाएगा? दो आर्थो पे लगे हैं क्लोरीन और एक पैरा पे लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा आर्थो पैरा ट्राई क्लोरो और टालोइन। तो इसी तरह से आप लोग नामकरण कर सकते हैं। और इसके बारे में कुछ एक चीज़ और बता रहे हैं हम, उसको आप लोग नोट करके लिख लें। फिर इसके बाद में ये नोट है कि कुछ इस तरह के भी कंपाउंड होंगे कि जो हैलोजन होंगे वो सीधे बेंजीन रिंग से न जोड़ करके किसी कार्बन से जुड़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम क्या होगा? तो देखो, जब बेंजीन रिंग से जो कार्बन जुड़ा हुआ है, अगर वो कार्बन किसी एक हैलोजन से जुड़ा हुआ है तो उसका नाम होता है बेंजिल। जब कार्बन जो है वो रिंग से जुड़ा हुआ है और वो किसी एक ही हैलोजन से जुड़ा है तो उसको कहा जाएगा बेंजिल, और वो कार्बन जब किसी दो हैलोजन से जुड़े होंगे तो उसको कहा जाएगा बेंजल, और जब उस कार्बन की तीनों वैलेंसी हैलोजन से जुड़ी होगी तो उसको कहा जाएगा बेंजो, ठीक है। तो यहाँ पे बेंजिल होगा, बेंजल होगा और बेंजो होगा। तो हम यहाँ पे जैसे इसका नामकरण करें तो क्या होगा कि यहाँ पे क्लोरीन जो है, एक ही क्लोरीन लगा हुआ है इस कार्बन से, तो ये होगा बेंजिल क्लोराइड हो जाएगा, इसका नाम होगा बेंजिल क्लोराइड। फिर इसका नाम क्या हो जाएगा? दो हैलोजन जुड़े हुए हैं उस कार्बन से, तो ये बेंजल हो जाएगा, बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड। या फिर दो क्लोरीन तो डाई क्लोराइड भी लिख सकते हैं। बेंजल का मतलब दो वैलेंसी जुड़ी हुई है हैलोजन से। या फिर लिखना चाहें तो इसका नाम लिख सकते हैं बेंजल डाई क्लोराइड, ठीक है, बेंजल डाई क्लोराइड। या फिर अगर हम IUPAC लिखना चाहें इसका, तो IUPAC में क्या नाम हो जाएगा? ये देखो, अगर हम इसको मेन चेन माने तो ये मेन चेन हुआ, और ये साइड चेन में आ जाएगा, और ये क्लोरो लग जाएगा। तो यहाँ पे साइड चेन में इसका नाम क्या होता है? फेनिल ग्रुप होता है। बेंजीन रिंग का साइड चेन में जब नाम लिखते हैं तो ये फेनिल हो जाएगा। तो फेनिल लगा है और क्लोरो लगा है, इस मेन चेन में एक फेनिल ग्रुप लगा है और एक क्लोरो लगा है। तो क्लोरो लिखा जाएगा पहले कि फेनिल, तो क्लोरो में C पहले आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्लोरो, और फिर फेनिल लिखा है तो फेनिल। अब मेन चेन का नाम एक कार्बन वाला है तो मेथ, और एक कार्बन में बॉन्ड सिंगल ही रहेगा तो N हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्लोरोफेनिल मीथेन। यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा? ये साइड चेन फेनिल हो जाएगा, और इस मेन चेन में दो क्लोरीन लगे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा डाई क्लोरो, और ये फेनिल और मीथेन हो जाएगा, एक कार्बन वाला है तो मीथेन। ऐसे ही इसका नाम क्या होगा? देखो, कार्बन की तीनों वैलेंसी हैलोजन से जुड़ी हुई है तो ये हो जाएगा बेंजो, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेंजो। तीन क्लोरीन लगे हैं तो ट्राई क्लोराइड, बेंजो ट्राई क्लोराइड। या फिर IUPAC में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 1,1,1 ट्राई क्लोरो फेनिल मीथेन, 1,1,1 ट्राई क्लोरो, और ये साइड चेन है फेनिल और एक कार्बन वाला है तो मीथेन, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको याद रखेंगे कि जब कार्बन एक वैलेंसी से जुड़ा होगा तो उसको बेंजिल कहा जाता है, जब कार्बन दो वैलेंसी से जुड़ा होगा तो बेंजल, और जब कार्बन की तीनों वैलेंसी हैलोजन से जुड़ी होगी तो उसको बेंजो कहा जाता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं हैलोएरिन्स बनाने की विधियाँ। फिर हम पढ़ने वाले हैं बेंजीन का हैलोजनीकरण, मतलब हैलोएरिन्स बनाने की विधि में पहली विधि हम लोग पढ़ने वाले हैं बेंजीन का हैलोजनीकरण। हम लोग बेंजीन का हैलोजनीकरण कराएंगे और हैलोएरिन्स प्राप्त होगा वहाँ से,
हेलोजनीकरण का मतलब क्या होगा कि बेंजीन का हेलोजन के साथ अभिक्रिया करा करके फिर हम हेलो एरिन्स बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेंजीन लेते हैं। बेंजीन इसकी अभिक्रिया कराना है किसी भी हेलोजन के साथ, हेलोजनीकरण कराना है मतलब हेलोजन के साथ अभिक्रिया कराना है। तो इसका हम कोई भी हेलोजन ले लेते हैं Cl2। ठीक है, तो इसका बेंजीन का हम लोग क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं किसकी उपस्थिति में, एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड। ठीक है, FeCl3 या फिर निर्जल एनहाइड्रस AlCl3। हम इस तरह से इसकी उपस्थिति में एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड या एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं 310 केल्विन से 320 केल्विन ताप पर। 310 से 320 केल्विन ताप पर डार्क रूम में, अंधेरे कमरे में इसकी अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि बेंजीन का हम लोग क्लोरीन के साथ निर्जल फेरिक क्लोराइड या निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड दोनों में से किसी एक को लेते हैं और 310 से 320 केल्विन ताप पर अंधेरे कमरे पर अभिक्रिया कराया जाता है। तो देखो यहाँ से क्या होगा कि हर जगह पे H होगा तो कोई एक H इस Cl के साथ निकल जाएगा HCl, फिर एक Cl जो है वो इस बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाएगा और बना लेगा क्लोरोबेंजीन। इस तरह से क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है, हेलो एरिन्स प्राप्त हो जाता है, क्लोरोबेंजीन। अब मान लो हमें ब्रोमोबेंजीन बनाना है यहाँ पे, तो फिर हम क्या करते हैं, बेंजीन की अभिक्रिया, ये बेंजीन है, बेंजीन की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कराते हैं। ठीक है, बेंजीन की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ किसकी उपस्थिति में, एनहाइड्रस। अब यहाँ पे क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड नहीं लेना है, फेरिक ब्रोमाइड लेना है, FeBr3 या फिर एनहाइड्रस एल्यूमिनियम वाला भी ले सकते हैं। और यहाँ पे 310 से केल्विन से 320 केल्विन ताप पर डार्क रूम में ही कराना है। तो क्या हो जाएगा, HBr बन जाएगा, HBr प्लस, और यहाँ से एक ब्रोमीन जुड़ जाएगा तो क्या मिल जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। ये मिल गया हमें ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो इस तरह से बेंजीन का हेलोजनीकरण करा के हम लोग हेलो एरिन्स प्राप्त कर सकते हैं। तो इतना आप लोग नोट करें। अगर हमें मान लो कि यहाँ पे आयोडो बेंजीन बनाना है तो उसको किस तरह से बनाएंगे, तो उसके लिए हम इसको पहले मिटा दे रहे हैं, फिर उसके बाद आयोडो बेंजीन बनाते हैं। तो बेंजीन की अभिक्रिया हम लोग कराते हैं बेंजीन प्लस, इसकी अभिक्रिया आयोडीन के साथ में कराते हैं, एनहाइड्रस फेरिक आयोडाइड। ठीक है, टेम्परेचर उतना ही रहेगा। तो क्या होगा इसमें कि एक H और इसका I बन जाएगा HI प्लस, क्या मिल जाएगा, ये I यहाँ पे जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा आयोडो बेंजीन। ठीक है, तो आयोडो बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि जो HI है इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम होती है, मतलब ये टूट जाएगा तुरंत। HI जो है वो अलग हो जाएगा, I अलग हो जाएगा, तो ये I इस I के साथ में फिर वापस से I2 बन जाएगा और ये H यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। मतलब ये क्रिया बहुत कम समय के लिए होती है, मतलब ये वापस से फिर वही बन जाएगा, ये I और ये I2 बन जाएगा और H इसके साथ में जोड़ करके बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये अभिक्रिया जो होगी वो रिवर्सिबल होती है। ठीक है, रिवर्स हो जाती है। तो इसको हमें बनाने के लिए हमें इसको यहाँ से हटाना जरूरी है, HI को। इस HI को अगर हम हटा दें तो हमें आयोडो बेंजीन मिल जाएगा। तो इस HI को हटाने के लिए हम लोग इस अभिक्रिया में HiO3 मिला देते हैं। ठीक है, HiO3 मिलाने से क्या होगा, देखो HiO3 प्लस
इस HI से ये अभिक्रिया कर लेगा और ये देखो यहाँ पे ये जल बना लेता है H2O, ठीक है, H2O। कितना ऑक्सीजन है? 3 है, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन ले लेंगे। कितना हाइड्रोजन हुआ? 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हुआ। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम लोग कितना 5 ले लें, 5 हाइड्रोजन और 1 6 हाइड्रोजन हो गया, 3 ऑक्सीजन हो गया। ये जो मिला वो क्या मिला? I2 मिला, आयोडीन मिल जाएगा, 3 आयोडीन, ठीक है। तो इस तरह से ये I2 निकल जाता है और हमें आयोडोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। तो इस अभिक्रिया में आप लोग इतना ध्यान रखना कि जब बेंजीन की अभिक्रिया I2 से कराते हैं आयोडीन से, तो आयोडोबेंजीन मिलता है, उसमें HI जो होगा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम होती है, इसलिए उसमें हम लोग HiO3 भी मिला देते हैं, जिससे HiO3 इस HI को यहाँ से ख़त्म कर देता है और हमें आयोडोबेंजीन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग इतना नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है अगली बनाने की विधि, हेलोजेंस बनाने की विधि में दूसरी विधि है सेंडमायर रिएक्शन, सेंडमायर अभिक्रिया। ये क्या होता है सेंडमायर अभिक्रिया? कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से हम लोग हेलोजेंस बनाएंगे, ठीक है। तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? C6H5N2Cl। ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है, ठीक है। तो इसको हम लोग बेंजीन के रूप में लिख दें, तो C6H5N2Cl, ठीक है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में और HCl के साथ गर्म करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस ये N2 निकल जाता है, ये N2 निकल जाता है, N2 प्लस क्या बच जाएगा? Cl यहाँ लग जाएगा, तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो सेंडमायर अभिक्रिया में हमें क्लोरीन या क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो गया। करना क्या है? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की क्यूप्रस क्लोराइड तथा HCl क्लोराइड के साथ गर्म करने पर ये N2 निकल जाता है और क्लोरोबेंजीन हमें प्राप्त हो जाता है। अब हमें ब्रोमोबेंजीन प्राप्त करना हो तो क्या करेंगे? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl लेंगे, ठीक है। इसकी अभिक्रिया, अब यहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड नहीं लेना है, क्यूप्रस ब्रोमाइड लेना है, CuBr और या HBr, ठीक है। इसके साथ में अभिक्रिया कराना है। तो क्या होगा कि यहाँ से N2 निकल जाएगा, N2, और यहाँ पे जो Cl है इस H के साथ में निकल जाएगा, HCl बन करके HCl, और जो ब्रोमीन बचा वो यहाँ पे आकर जुड़ जाएगा और बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन, प्लस यहाँ पे बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ठीक है। तो ये इस तरह से इस अभिक्रिया को कहा जाता है सेंडमायर अभिक्रिया। तो आप लोग इतना नोट करें, फिर आगे देखते हैं। फिर है तीसरा गाटरमैन रिएक्शन। तो गाटरमैन रिएक्शन में क्या होता है कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की ही अभिक्रिया कराते हैं, C6H5N2Cl की बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया हम लोग कराते हैं कॉपर से, ठीक है। इसके पहले सेंडमेयर रिएक्शन में हम लोग क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस का कोई साल्ट लिए थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम कॉपर ही लेंगे, कॉपर के साथ अभिक्रिया कराते हैं या फिर HCl के साथ। तो होता क्या है, ये N2 निकल जाता है बाहर, N2 प्लस क्या बचा? Cl लग जाएगा, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा।
दोनों रिएक्शन में आप लोग ध्यान रखना कि जब सेंडमेयर रिएक्शन होगा तो यहाँ पर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड से कराते हैं, लेकिन गैटरमैन रिएक्शन में बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया सिर्फ कॉपर से कराते हैं। तो इस तरह से हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। फिर अगला हम लोग देख लेते हैं बाज सीमेन रिएक्शन। इससे भी हम लोग हेलोएरिन्स प्राप्त कर सकते हैं। तो बाज सीमेन रिएक्शन में क्या है कि इसमें बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड HbF4 के साथ में कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख दें बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl प्लस HbF4, ये टेट्रा 4 है ना फ्लोरीन, तो टेट्रा फ्लोरोबोरिक एसिड। ठीक है, तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया टेट्रा फ्लोरोबोरिक एसिड से कराने पर क्या हो जाएगा, ये H इस Cl के साथ में निकल जाएगा, HCl प्लस यहाँ से BF3 निकल जाएगा, BF3, और ये N2 निकल जाएगा बाहर, प्लस N2 प्लस क्या बचा, अब यहाँ पे एक F बचा जो यहाँ पे जुड़ जाएगा और बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। तो फ्लोरोबेंजीन बनाने की सबसे अच्छी विधि यही है। ठीक है, फ्लोरोबेंजीन ये बन जाएगा यहाँ पे। आप लोग पहली विधि से फ्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते थे, हेलोजनीकरण द्वारा फ्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते थे, लेकिन इस तरह से बाज सीमेन रिएक्शन से हम लोग फ्लोरोबेंजीन आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 विधि हो गया। और फिर अगली विधि हम लोग देखने वाले हैं, फिर 5वां है हुंस-डीकर रिएक्शन। ये रिएक्शन आप लोग देख चुके हैं हेलो एल्केन बनाने में। ठीक है, तो हुंस-डीकर रिएक्शन में क्या था, कोई भी अम्ल का सिल्वर लवण ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेंजीन का सिल्वर लवण ले लेते हैं, यहाँ पे COOAg, इसकी अपक्रिया हम लोग ब्रोमीन के साथ में कराते हैं। आप लोग पढ़ चुके हैं हेलो एल्केन में। तो अम्ल का सिल्वर लवण का ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं CCl4 की उपस्थिति में। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो क्या होता है, ये Ag जो है Br के साथ निकल जाता है, एक AgBr प्लस ये निकल जाएगा CO2 प्लस यहाँ से जो एक Br बचा था वो यहाँ पे जुड़ जाएगा और बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ये ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हुंस-डीकर रिएक्शन में अम्ल का सिल्वर लवण का ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराने पर ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। फिर एक लास्ट मेथड है रेसिंग मेथड, जिसको औद्योगिक विधि भी कहा जाता है। ठीक है, तो औद्योगिक विधि में हम लोग बेंजीन की अभिक्रिया कराते हैं, बेंजीन प्लस HCl और ऑक्सीजन भी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से Cl लग जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और क्या बनेगा, देखो यहाँ पे H होता है तो एक H और इसका H2 और एक ऑक्सीजन ले लेगा, बन जाएगा H2O प्लस ये जो Cl है यहाँ पे आकर जुड़ जाएगा और बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। इस विधि का उपयोग औद्योगिक मात्रा में क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए किया जाता है कि बेंजीन में HCl और ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराया जाता है और क्लोरोबेंजीन बन जाता है। यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए एक ऑक्सीजन है तो इसको यहाँ पे आधा O2 ले लें, मतलब एक ऑक्सीजन हो जाएगा और बाकी सब बैलेंस रिएक्शन। तो ये थी हेलोएरिन्स बनाने की विधियाँ। आप लोग इसको याद रखेंगे, लिख लेंगे नोट्स में। फिर आगे देखेंगे हम लोग हेलो एल्केन्स की
प्रॉपर्टीज़।